हाय, आई एम प्रकाश झा, को-फाउंडर ऑफ kajaarts.com। चलिए हम लोग बात करते हैं कि काजा आर्ट्स क्या है और इसके बारे में हमने आर्टिस्ट के लिए क्या सोचा है और कैसे हम इसको आगे पब्लिक के लिए लेके आ रहे हैं। ठीक है? तो काजा आर्ट्स एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम आर्ट फॉर्म को, इंडियन आर्ट फॉर्म को प्रमोट करते हैं। यहाँ पे आर्ट और हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड जो मार्केट नीचे है, इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। हमने यहाँ पे क्या सोचा है कि जैसा बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं ऑलरेडी यहाँ मार्केट में आज की तारीख में, जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, अदर्स है, ये सब फॉरेन प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन इंडियन प्लेटफॉर्म्स की बहुत कमी है। और हमने देखा है जो इंडियन आर्टिस्ट है, इनको एक प्रॉपर चैनल नहीं मिल पा रहा है। कहीं ना कहीं वो उनका फोकस है मार्केटिंग की तरफ हो जा रहा है, आर्ट की तरफ फोकस से कहीं ना कहीं रुक जा रहा है। दैट्स वाई वी लॉन्च दिस एज ए kajaarts.com, वेयर हर एक आर्टिस्ट, जितने आर्टिस्ट है वहाँ हम कोशिश कर रहे हैं कि हर एक आर्टिस्ट को एज ए पार्टनर ज्वाइन करें। ठीक है? और काजा आर्ट्स फोकस करें उनके प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने में। यहाँ हमारे सामने बहुत सारे आर्टिस्ट होंगे। हमने देखा है आर्ट जो है एक टाइमलेस चीज है। आर्टिस्ट हर एक एज ग्रुप का होता है, हर एक आदमी आर्ट है। इवन देखेंगे कि हर एक आदमी आर्टिस्ट हो या नहीं हो, हम उसको एज ए आर्टिस्ट रिकॉग्नाइज करें या नहीं करें, लेकिन आर्ट जो है ना हर एक आदमी में है। हमें जरूरत है कि आदमी को आर्ट को लेके आए सामने। अभी तकलीफ, एक बहुत बड़ी तकलीफ आती है एक आर्टिस्ट के सामने। जब आर्टिस्ट एक अपना आर्ट बनाता है ना, तो उसके सामने प्रॉब्लम ये आती है कि वो अपना आर्ट सेल कैसे करे, क्योंकि वी ऑल आर ह्यूमन। हमें अपना आर्ट बेचने के लिए फिर किसी सोशल मीडिया में जाना पड़ता है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जाना पड़ता है, काफ़ी सारे टाइम्स जाते हैं। हर एक प्लेटफॉर्म्स की अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ की लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ की अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। फिर आर्टिस्ट जो है उसका ज़्यादातर टाइम जो है ना, आर्ट बनाने से ज़्यादा टाइम कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में चला जाता कि आर्ट बेचें कैसे। तो भाई इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमारा सबसे ज़्यादा फोकस था और हमने इसी पे काम किया है, ताकि आर्टिस्ट जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ अपने आर्ट को फोकस करे और अपना आर्ट बनाए। और इन्हीं प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम kajaarts.com में इन सारे प्रॉब्लम्स का रिजोल्यूशन लेके आए हैं। हमने यहाँ इंडियन आर्टिस्ट को हमारे पार्टनर के तौर पे रजिस्टर्ड कर रहे हैं और हम उन्हें अपने चैनल्स पे उनके जो प्रोडक्ट का कॉस्ट होता है वो एटलीस्ट फर्स्ट इंस्टेंस में इमीडिएटली रेमिट करते हैं। सेकेंड इंस्टेंस में हमने क्वार्टरली उनको बोनस रखा हुआ है, जो भी प्रॉफिट होगा प्रॉफिट शेयरिंग है उनके साथ। इससे क्या होगा कि और हम पूरे के पूरे जो हमारा प्रॉफिट है ना, हमने डिसाइड किया कि आने वाले 2 से 3 साल तक हम पूरे प्रॉफिट का जो है ना मार्केटिंग ही करेंगे। मीन्स काजा आर्ट्स लगभग जीरो प्रॉफिट पे ही चलेगी। तो इससे क्या होगा कि हमारे जो आर्टिस्ट है ना, वो कहीं ना कहीं एज ए ब्रांड खुद को सेट कर पाएंगे। ठीक है? हमारे हमारे सारे प्रॉब्लम्स जो है ना, जो आज जो हमारे आर्टिस्ट दूसरे चैनल्स पे जा रहे हैं, हम इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्हें kajaarts.com के अंदर में जब एज ए पार्टनर वो रहेंगे और जब इसका वो प्रॉफिट शेयरिंग उनके साथ में आएगा, तो उन्हें कहीं घूम के किसी और प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमने कुछ लोग ऐसे भी होंगे आर्टिस्ट जो कि हमसे डायरेक्टली जुड़ने से कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में हिचकिचाहट आएगी। उनके लिए हमने एज ए कमीशन ब्रोकर, कमीशन पार्टनर के लिए रखा हुआ है, जहाँ पे पार्टनर जो अपना चैनल है डायरेक्टली 25% उनके कॉस्ट को हम लोग चार्ज करेंगे। ये जो होगा इसमें से भी 15% तक मार्केटिंग कॉस्ट है, 10% जो है वो रनिंग कॉस्ट अपना कंपनी का आता है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे ना, तो हमारा जो पूरा प्रोग्राम है वो हमने इस हिसाब से उसको बनाया हुआ है कि ये ऑल हमें हर एक तरह से आर्टिस्ट के लिए 100% काम देना है और उन्हें एक उनके साथ में, केवल उनके लिए नहीं, उनके साथ में एक सक्सेस को हमें ग्रैब करना है। हमारा विजन है प्रिजर्विंग द पास्ट, empowering the present and inspiring the future. Come on, join hands with Kaja Hearts, and for further information